स्वागत है आप सभी का उर्मिला देवी पीजी कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के अंदर मैं अनिल कुमार मौर्य, हिंदी सब टीचर, आज हम आपके सामने डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस लेकर आए हैं। आज हमारा पहला क्लास है सेकेंड सेमेस्टर का। आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे नाम ही है चर्चा। तो आज की विषय जो चर्चा करेंगे वो है परिवेशी विषयों, सामाजिक घटनाओं तथा स्व अनुभव पर चर्चा। तो वास्तव में चर्चा है क्या? हर जगह जहाँ देखिए होता है चर्चा हो रही है, चर्चा हो रही है, चर्चा हो रही है। तो चर्चा है क्या चीज़? चर्चा के द्वारा लोग आपस में अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। छोटे बच्चे भी होते हैं, वो भी आपस में चर्चा करते हैं किसी न किसी विषय पर। चर्चा करने से छोटे बच्चों पर, उनके मानसिकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? जो भी लोग चर्चा करते हैं, बोलते हैं, अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, उससे बालक में झिझक दूर होती है, उसमें सोचने समझने की क्षमता विकसित होता है, प्रेजेंट ऑफ माइंड का विकास होता है। तो आप जितने ज़्यादा चर्चा करेंगे उतने ही ज़्यादा उस विषय पर आपकी झिझक दूर होगी। तो वही मौखिक वाक्पटुता, मौखिक वाक्पटुता मतलब बोलने में लोग निपुण होते हैं। अक्सर आप देखते हैं कुछ लोग अपनी बात बहुत आसानी से लोगों के सामने कम शब्दों में व्यक्त कर देते हैं, और कुछ लोग उसी को घूल मटोल समझ में नहीं आता कि किस हिसाब से हम अपनी बातों को रखें। तो चर्चा का मतलब ही होता है अध्यापन करते समय अध्यापक द्वारा किसी घटना पर चर्चा करना अति आवश्यक होता है। अब जैसे मान लीजिए परिवेशी विषय है, परिवेशी विषय पर आपको चर्चा करना है। जैसा कि आपको ज्ञात ही है, चर्चा का अर्थ होता है बोलना, किसी भी विषय पर बोलना। तो परिवेशी विषय मतलब हमारे आसपास की जितनी भी चीज़ें हैं, नातेदार, रिश्तेदार, समाज, पास पड़ोस, जो भी लोग हैं उस पर चर्चा करना। अब किस पर चर्चा करना? जैसे छात्रों के विषय में उन विषय की वस्तुओं पर चर्चा, कोई भी विषय हो आप उस विषय पर चर्चा करिए। छोटे बच्चे हैं उनके घर के बारे में चर्चा करिए, उनके परिवार के बारे में चर्चा करिए, उनके दोस्तों के बारे में चर्चा कराइए। देखिए किस हिसाब से बच्चे आपस में अपनी बातों को रखते हैं। जैसे हिंदी विषय का क्लासेस है, छोटे बच्चे हैं, उनसे कहिए किसी सामाजिक विषय पर बात करें। अपने माता पिता के अक्सर देखते हैं कोई भी व्यक्ति हो, हम उम्र के बच्चे या हम उम्र के वयस्क या हम उम्र के बुढ़े, सब अपने अपने विषयों पर चर्चा करते हैं। छोटा बच्चा है तो अपने बारे में चर्चा करता है, अपने भाई के बारे में चर्चा करता है, अपने पिता के बारे में चर्चा करता है, अपनी माता के बारे में चर्चा करता है। हाँ, वो चर्चा किस परिप्रेक्ष्य में करता है कि वो आसपास की वस्तु, उनके भाई का क्रियाकलाप कैसे है, उनके माता पिता का क्रियाकलाप कैसे है, उनके माता का और उनके पिता का उस बच्चे के प्रति क्या दृष्टिकोण है। ये बच्चे सब चर्चा के द्वारा आपस में जब मिलते हैं तो यही चर्चा करते हैं। परिवेशी विषय परि मतलब चारों तरफ, आवेशी मतलब आवेश, जो उनके चारों तरफ होते हैं। मान लीजिए हेडिंग है परिवेशी विषयों पर सामाजिक चर्चा। कैसा चर्चा हो? परिवेशी विषयों एवं सामाजिक घटनाओं पर चर्चा। परिवेशी विषयों एवं सामाजिक घटनाओं पर चर्चा, यही टॉपिक है। देख लीजिए, सिंपल सा चीज है। देखिए परिवेशी विषय मतलब उसके आसपास की जो भी विषय वस्तुएं हैं, किसके? बच्चे के।
बच्चे के जो भी आसपास के विषय हैं उन विषयों पर चर्चा करना ही परिवेशी चर्चा के बारे में कहा जाता है। ठीक, आगे ठीक, परिवेशी विषय जैसे मान लीजिए किसी बच्चे को आप जब गृह कार्य देते हैं, ठीक, तो पहले उससे चर्चा कराइए परिवेशी विषय के बारे में। उस विषय वस्तुओं के अपने आसपास जितने भी निर्मित वस्तुएं हैं या प्राकृतिक वस्तुएं हैं उन पर चर्चा कराइए, उनके परिवार के बारे में चर्चा कराइए। फिर उनको कहिए कि गृह कार्य दीजिए, उनको गृह कार्य दीजिए। गृह कार्य मतलब घर पर जाएंगे, वो अपना कार्य करेंगे और देखिए क्या करते हैं, वो घर पर जाने से अपने माता पिता के बारे में कोई 4 शब्द लिख के ले आइए, 4 वाक्य लिख के आइए, अपने आसपास पड़ोस के बारे में कोई 4 शब्द लेके आइए। तो इससे क्या होता है, इससे व्यक्ति के सामाजिक विषयों पर, प्राकृतिक विषयों पर, मान लीजिए आपके घर के आसपास कौन कौन सी वस्तुएं हैं, कौन कौन से फूल हैं, ठीक, कौन कौन से पौधे लगाए हैं आपके, इन पर चर्चा करिए। इनसे क्या होता है, उनके जो मन में झिझक होती है वो झिझक दूर होगा और वाक्पटुता, बोलने में निपुण होंगे। ठीक, और सामाजिक घटनाओं पर चर्चा, आप पास के पड़ोस में, आपके आसपास पड़ोस में क्या हो रहा है, आप किसी उत्सव में भाग ले रहे हैं उस पर चर्चा कराइए। तो देखिए बालक उससे संबंध चर्चा सरलता से करता है। सामाजिक परिवेश बालक की चर्चा तथा वार्तालाप की क्षमता को बढ़ाता है। जो सामाजिक परिवेश होता है, जो सामाजिक घटना होता है, वो बालक के वार्तालाप की क्षमता को बढ़ाता है। आप जितने अच्छे वार्तालाप करेंगे उतने ही बोलने में निपुण होंगे। तो चलिए देखते हैं कि परिवेश वास्तव में होता क्या है, परिवेश क्या है, इस पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, अब देखिए परिवेशी चर्चा की परिभाषा के बारे में हम आपसे चर्चा कर लेते हैं और देख लीजिए क्या है, परिभाषा क्या है। देखिए परिवेश, परि प्लस वेश, देखिए 2 शब्द मिलकर बना है, परि प्लस वेश। परि मतलब आपके चारों तरफ, परि मतलब चारों तरफ जो वेशभूषा है, कहते ना वेशभूषा, जो वेशभूषा है वही है परिवेश। और चारों तरफ में क्या आता है, देखिए अब आइए परिभाषा पर, परिवेश की परिभाषा। परिवेश से प्राय बालक के चारों ओर, किसके चारों ओर, यहाँ बालक की चर्चा हो रही है, तो बालक के चारों ओर का परिवेश, जिसमें क्या क्या चीजें शामिल, देखिए जिसमें बालक स्वयं शामिल है। कौन, बालक स्वयं शामिल है, उसका परिवार शामिल है, समाज शामिल है, उत्सव, कोई भी उत्सव हो, चाहे पारिवारिक उत्सव हो, चाहे धार्मिक उत्सव हो, चाहे जो भी उत्सव हो, मेले, उसके आसपास, आपके आसपास ढेर सारे मेले लगते हैं, वो परिवेश है। हवा हो गया, पानी हो गए, बच्चों के चारों तरफ पेड़ और पौधे गए, वो हो गए, एवं सजीव एवं निर्जीव आदि सम्मिलित रूप से जुड़े हैं, उसे क्या कहते हैं, परिवेश कहा जाता है। मतलब आपके आसपास जो भी वस्तुएं हैं, चाहे सजीव हो चाहे निर्जीव हो, वो सब परिवेश के अंतर्गत आते हैं। अब परिवेश की चर्चा क्या है, देखिए स्क्रीन पर, परिवेश की चर्चा क्या है, चारों ओर का परिवेश। ठीक, परिवेशी चर्चा देखिए वही चीज है, चारों ओर का परिवेश, और उसमें क्या क्या चीज आते हैं, परिवार, समाज, देश, पर्व और धरती, पेड़ पौधे, पशु पक्षी तथा सजीव एवं निर्जीव, आज जितनी भी वस्तुएं हैं वो सब परिवेशी चर्चा के अंतर्गत आते हैं। क्या क्या चीज, जितनी सारी चीजें हैं, चाहे पेड़ हो, चाहे पौधे हो, ठीक, चाहे परिवार हो, चाहे समाज हो, चाहे देश हो, यानी कहने का मतलब एक शब्द में सजीव या निर्जीव, जिसमें जीव हो भी, जिसमें जीव नहीं हो भी, इन सब पर चर्चा करना ही क्या कहलाता है, हमारा परिवेशी चर्चा। अब परिवेशी चर्चा को 3 भागों में व्यक्त किया गया है। कितने भागों में व्यक्त किया गया है, 3 भाग हैं, इसी के अंतर्गत सारे चीज आते हैं। परिवेशी चर्चा को 3 भागों में विभक्त किया गया है। हम यहाँ पर इन तीनों चीज़ों की चर्चा करेंगे। पहला क्या है, प्राकृतिक परिवेश, नेचुरली, प्राकृतिक
परिवेश। देखिए प्राकृतिक परिवेश के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं। प्राकृतिक परिवेश, ये हमारा प्रैक्टिस में देखिए, प्राकृतिक परिवेश में पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे तथा सब्जियां आज चीज आते हैं जो नेचुरली द्वारा, जो प्रकृति द्वारा हमें प्रदान किया गया है, वही प्राकृतिक परिवेश के अंतर्गत आते हैं। उसमें क्या क्या चीजें हैं कहा ना, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, यानी जितने भी प्राकृतिक चीज, जितने भी प्रकृति द्वारा प्रदत्त किया गया चीज है, वो सब प्राकृतिक परिवेश के अंतर्गत आते हैं। और जितने भी इन सब चीजों से संबंधित चीज है, वो सब प्राकृतिक परिवेश के अंतर्गत आते हैं। दूसरा हमारा क्या है, भौतिक परिवेश। इसको समझिए बहुत अच्छे से। भौतिक परिवेश, प्राकृतिक परिवेश क्या है, जितने भी प्रकृति द्वारा प्रदत्त वस्तु हैं सब प्राकृतिक परिवेश के अंतर्गत आते हैं। ठीक, देखिए इस उदाहरण के तौर पर पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, ये जितने भी चीजें हैं सब प्राकृतिक परिवेश के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक, और भी चीज है, जैसे और क्या चीज है, पौधे हो गए, पौधे, फल, सब्जियां इत्यादि जो भी सारी चीज हैं वो सब प्राकृतिक परिवेश के अंतर्गत आते हैं। यानी जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त किया गया है, जैसे मनुष्य बनाया गया है तो प्रकृति का ही देन है, पशु पक्षी बनाए हैं तो प्रकृति द्वारा ही बनाए गए हैं। यानी इन सब की जब हम चर्चा करते हैं, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, पौधे, फल, सब्जियां, तो आज ये सभी चीज प्राकृतिक परिवेश के अंतर्गत आते हैं। भौतिक परिवेश के बारे में जान लीजिए। भौतिक परिवेश क्या है, इसके अंतर्गत हवा, पानी, ठीक, बिजली, वन इत्यादि सारी चीज जो हैं, सागर, मौसम, बाढ़, आज जो सारी चीजें वो किसके अंतर्गत आते हैं, भौतिक परिवेश के अंतर्गत आते हैं। तो इसके अंतर्गत क्या क्या चीज आती हैं, देख लीजिए। हवा, पानी, बिजली, एक चीज समझिए, जैसे कह रहे हैं ना कि हवा, पानी, बिजली, ये सब क्या है, भौतिक परिवेश हैं। और नदी, सागर, मौसम, बाढ़ इत्यादि, नदी, सागर, बाढ़ इत्यादि। यानी जब हम इन सब की चर्चा करते हैं तो ये क्या होता है, भौतिक परिवेश के अंतर्गत आता है। देखिए दो चीज तो हो गया, एक आपका प्राकृतिक परिवेश हो गया, दूसरा आपका भौतिक परिवेश हो गया, तीसरा है सामाजिक परिवेश। इसी तीनों चीज के अंतर्गत आते हैं। स्क्रीन पर देख लीजिए, सामाजिक परिवेश, इसके अंतर्गत आते हैं जो भी हमारे समाज से रिलेटेड हैं, हमारे पास पड़ोसी हो गए, परिवार हो गया, नातेदार हो गए, रिश्तेदार हो गए, ठीक, मनोरंजन के साधन हो गए, सिनेमा हॉल हो गए, ये इत्यादि सारी जो भी चीज़ें आती हैं सब किसके अंतर्गत आती हैं, सामाजिक परिवेश के अंतर्गत आती हैं। क्या क्या आती हैं, सबसे पहले क्या है, परिवार, पास पड़ोस, नातेदार, रिश्तेदार,
मेला, उत्सव इत्यादि सारी चीज जो ये सभी चीज आते हैं, ये किसके अंतर्गत आते हैं? ये आपके सामाजिक परिवेश के अंतर्गत आते हैं। जैसे पंचायत वगैरह आप लोग देखते हैं, आपके गांव पंचायत होती है, किसके अंतर्गत आती है? सामाजिक। आपने देखा होगा कि कभी कभी होता है भैया आज पंचायत बैठेगी, आज उनका समझौता होने वाला है। ये सब क्या है? हमारे सामाजिक परिवेश है। अक्सर आप गांव में भी सुने होंगे कि भैया फला के यहाँ आज पंचायत होने वाला है। ये सब चीज़ क्या है? जैसे आप मेले देखने जाते हैं, यातायात, आपको मुंबई जाना है, आपको दिल्ली जाना है, तो कहते हैं ना भैया यहाँ के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी? तो यातायात, ये जो सब सारी चीज़ें हैं, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? सामाजिक। तो परिवेशी चर्चा को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 3 भाग। बस 3 ही मुख्य है। एक प्राकृतिक परिवेश है जो प्रकृति द्वारा दिया गया है, दूसरा भौतिक परिवेश है जिसको बनाया जाता है, तीसरा सामाजिक परिवेश है। इनके अलावा कोई चौथा परिवेश मिलेगा ही नहीं। ठीक? तो परिवेश के कितने भाग? कभी कभी पूछता है परिवेश क्या है? परिवेश की परिभाषा ये। परिवेशी चर्चा क्या है? इन सभी को जब हम चर्चा करते हैं, किसका? परिवेशी चर्चा में क्या क्या आएगा? स्वयं, परिवार, समाज, उत्सव, पास पड़ोस, नातेदार, रिश्तेदार, हवा, पानी, पेड़ पौधे, सजीव या निर्जीव जितने वस्तुएं हैं सब क्या आएंगे? परिवेश के अंतर्गत आएंगे। परिवेशी चर्चा क्या है? परिवेशी चर्चा का अभिप्राय है बालक के चारों तरफ का परिवेश, उसके अंतर्गत क्या आएगा? स्वयं, परिवार, समाज, नातेदार, रिश्तेदार, ठीक, और पशु पक्षी, सजीव तथा निर्जीव जितने भी वस्तुएं हैं सब आ जाएंगे परिवेशी चर्चा के अंतर्गत। परिवेशी चर्चा कितने भागों में बांटा गया है? तो परिवेशी चर्चा को 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन से? प्राकृतिक परिवेश, सामाजिक परिवेश और भौतिक परिवेश। कौन कौन से? प्राकृतिक परिवेश, भौतिक परिवेश और सामाजिक परिवेश। प्राकृतिक परिवेश में क्या आएंगे? मनुष्य आ जाएंगे, स्वयं मनुष्य आ जाएंगे, पशु पक्षी आ जाएंगे, कीड़े मकोड़े आ, फल सब्जी आ जाएंगे, जितने भी पेड़ पौधे हैं सब आ जाएंगे, जितने भी प्रकृति द्वारा निर्मित वस्तुएं हैं सारी चीज़ें। भौतिक परिवेश में क्या जाएंगे? जो मनुष्य द्वारा बनाया गया है, हवा है, पानी है, बिजली है, नदी है, सागर है, बाढ़ है, इत्यादि जो सारी चीज़ें हैं सब इसके अंतर्गत आ जाएंगी। सामाजिक परिवेश में परिवार, पास पड़ोस, नातेदार, रिश्तेदार, ये सब सारी चीज़ें आएंगी। अब ये आवश्यकता इस बात की होती है कि परिवेशी चर्चा की आवश्यकता क्यों पड़ता है? किसी भी चीज़ पर चर्चा करना अति आवश्यक है। चर्चा करने पर उसके बारे में नॉलेज बढ़ता है, ज्ञान बढ़ता है और उसका विकास भी होता है। जैसे मान लीजिए अगर हम पशु पक्षियों की चर्चा करते हैं, तो अगर बालक पशु पक्षियों की चर्चा करता है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ता है? इसकी विषय चर्चा हो रही है। तो नेक्स्ट देख लीजिए, परिवेशी चर्चा की आवश्यकता क्यों आवश्यकता पड़ती है? परिवेशी चर्चा की, परिवेशी चर्चा की आवश्यकता, परिवेशी चर्चा की आवश्यकता क्यों पड़ता है? बच्चा जब किसी विषय पर चर्चा करता है तो वह स्व अनुभव का प्रयोग करता है। स्व अनुभव के द्वारा बालक अपने अंदर जो भी झिझक होती है उसको दूर करता है, किसी भी विषय पर उस पर गहन अध्ययन भी करता है। ठीक, बालक उस परिवेश में रहते हुए वहाँ संरक्षण और संवर्धन का कार्य करता है। बालक जिस परिवेश में रहेगा उसी परिवेश का अब बालक के ऊपर उसके माता पिता, उसके परिवार का असर पड़ता है। जैसा उसके माता पिता, जैसे उसके परिवार या माता पिता का रहन सहन होगा, जैसा उनका स्वभाव होगा, वैसे ही बालक के मस्तिष्क पर भी उसका प्रभाव पड़ेगा। अब ये होता है कि परिवेशी चर्चा की आवश्यकता क्यों पड़ी? देखिए, आज के बदलते स्वरूप के लिए चर्चा करना अति आवश्यक है। आज का स्वरूप जो तेजी के साथ बदल रहा है उस पर चर्चा करना, बालक के सामने चर्चा करना अति आवश्यक है। परिवेशी चर्चा के माध्यम से बालक की सामाजिक व्यवस्थाओं का रहन सहन, रीति रिवाज, आचार विचार तथा सामाजिक परिप्रेक्ष्य के बारे में बात करना अति आवश्यक है। इससे क्या होता है? बालक इन सब चीज़ों में समायोजन करना जान जाता है। समायोजन करने मतलब आज देख रहे हैं, बात हुई ना कि समाज तेजी के साथ बदल रहा है। संस्कार ही मान लीजिए, यदि आप बालक के सामने संस्कार की चर्चा नहीं करेंगे
तो क्या बालक संस्कारिक होगा? जैसे आपके बालक का मामा या कोई भी रिश्तेदार नातेदार आ गए हैं, यदि उसके सामने आप चर्चा नहीं करेंगे कि जाइए कि फला, आप मान लीजिए उससे बड़ा भाई है कि बड़ा भाई आते ही फले लोगों का आचरण करता है, कैसा व्यवहार करता है, तुरंत उनका पैर पकड़ता है। तो इन विषय पर आप बालक के सामने चर्चा करेंगे तो बालक पर उसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। दूसरी बात क्या है? नागरिकता के आवश्यक गुणों का विकास होगा। नागरिकता के आवश्यक गुणों का विकास होगा। विकास कैसे होगा? जब बालक संस्कारिक होगा, जब बालक सुशील रहेगा, जब बालक आज्ञाकारी होगा, तो उस पर निश्चित रूप से नागरिकता का विकास होगा। वो अपने कर्तव्य के बारे में जानेगा। ये कब होगा? जब आप उसके सामने उन सब चीज़ों की चर्चा करेंगे तब। सामाजिक परिवेश में व्यक्ति को वातावरण का अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। सामाजिक परिवेश में व्यक्ति का किसका प्रभाव पड़ता है? उसके वातावरण का प्रभाव पड़ता है, जिससे उसके व्यक्तित्व का प्रभाव पड़ता है। ठीक जैसा ही बालक के परिवेश होगा, ठीक वैसा ही उसका व्यक्तित्व भी होगा। आपने देखा है कि जिस घर के माता पिता या परिवार के सदस्य पढ़े लिखे होते हैं, वहाँ के बालक होनहार होते हैं और चतुर होते हैं और ज्ञानी होते हैं। जिस परिवार के माँ बाप न पढ़े हो, परिवार के सदस्य न पढ़े हो, वहाँ उस बालक का व्यवहार देख लीजिए, उसके व्यवहार में और उसके व्यवहार में जमीन आसमान का फर्क होगा। आपके घर में, आपके परिवार में या आपके नातेदार रिश्तेदार या आपके आस पड़ोस देखिए कि एक पढ़े लिखे माता पिता के जिसका परिवेश बहुत अच्छा है, उसका प्रभाव कैसा होगा, और एक बगल में अनपढ़ न पढ़े लिखे माता पिता के बच्चों का परिवेश कैसा होगा। तो इस चीज़ से पड़ता है सामाजिक परिवेश व्यक्ति को अपने वातावरण का ज्ञान कराता है, जिससे उसके व्यक्तित्व पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। ठीक वातावरण का अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? सामाजिक परिवेश चर्चा इसलिए भी आवश्यक है, इससे छात्रों को व्यवहारिक ज्ञान के साथ साथ समाज के संस्कृति का भी ज्ञान होता है। यानी समाज के व्यवहार के साथ साथ सामाजिक संस्कृति का भी ज्ञान होता है। भाई सामाजिक संस्कृति मतलब आप व्यक्ति पढ़ने लिखने के बाद जाता कहाँ है? व्यक्ति पढ़ने लिखने के बाद समाज में ही जाता है, उसके समाज के दायित्वों का निर्वाह करना होता है। तो जो व्यक्ति चर्चा होता है, तो आपको एक अच्छे समाज का निर्माण कैसे करना है, इस विषय पर चर्चा होती है। तो देखिए स्क्रीन पर देखिए, तो तीसरा पॉइंट क्या था? सामाजिक परिवेश की चर्चा इसलिए भी आवश्यक है कि छात्रों को व्यवहारिक ज्ञान के साथ साथ सांस्कृतिक ज्ञान भी अति आवश्यक है। इसीलिए संस्कृत क्यों पढ़ाया जाता है? वाल्मीकि के बारे में पढ़ाया जाता है, वेदव्यास के बारे में पढ़ाया जाता है, कालिदास के बारे में पढ़ाया जाता है। इन सब की जीवनी क्यों पढ़ाई जाती है? क्योंकि हमें इनके सामाजिक स्थिति के साथ साथ सांस्कृतिक ज्ञान भी अति आवश्यक है। यह है परिवेशी चर्चा की आवश्यकता। अंतिम पॉइंट देखिए, छात्रों के नैतिक विचार से, छात्रों के नैतिक विकास हेतु सामाजिक परिवेश की चर्चा करनी चाहिए। नैतिक विकास, व्यक्ति की नैतिकता का विकास कैसे होगा, व्यक्ति के चारित्र का विकास कैसे होगा, इसकी भी चर्चा करनी चाहिए। हम प्राइमरी में देखिए या प्राथमिक विद्यालय में देखिए, ठीक माध्यमिक विद्यालय में देखिए या उच्च प्राथमिक विद्यालय में देखिए, वहाँ पर व्यक्तियों के जीवन की चर्चा देखने को मिलती है। चाहे प्राथमिक विद्यालय, चाहे माध्यमिक विद्यालय, चाहे पूर्व माध्यमिक विद्यालय, देखेंगे वहाँ व्यक्ति के सामाजिक, जैसे आप लोग देखे होंगे कि भगत सिंह के बारे में चर्चा किया जाता है। ठीक, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद के बारे में चर्चा किया जाता है। ठीक, महात्मा गांधी के बारे में चर्चा किया जाता है और कालिदास के बारे में चर्चा किया जाता है, वाल्मीकि के बारे में चर्चा किया जाता है। क्यों इन सब लोगों की चर्चा किया जाता है भाई?
इससे क्या बालक के व्यक्तित्व के ऊपर प्रभाव पड़ता है, बालक के नैतिक के प्रभाव पड़ता है, बालक के सामाजिक प्रभाव पड़ता है। भगत सिंह के बारे में अगर आपको मालूम करना है कि बच्चों के सामने अगर चर्चा करेंगे, इससे होगा कि जो भगत सिंह थे वो समाज के प्रति, देश के प्रति समर्पण थे, जान चली जाए लेकिन आन न जाने पाए। चंद्रशेखर आज़ाद की बात अगर करते हैं तो ये भी क्या थे, एक वीर पुरुष थे। इन्होंने कहा था कि जान चली जाए लेकिन किसके हाथ से, अंग्रेजों के हाथ से नहीं मरेंगे। यानी इनके अंदर क्या था, एक स्वाभाविक गुण था, एक दृढ़ संकल्प थी, ये इनके व्यक्तित्व का। महात्मा गांधी सत्य की राह पर चलने वाले थे और सत्य की तरफ आज देखिए, कोई भी बुक उठाकर देखिए, प्राथमिक हो चाहे माध्यमिक हो, कहीं न कहीं महात्मा गांधी के बारे में चर्चा होती है। क्यों चर्चा होती है? क्योंकि इनकी परिवेशी चर्चा करना क्यों आवश्यक है। बालक के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, बालक के ऊपर प्रभाव पड़ता है कि सदा सत्य बोलना चाहिए, ठीक, अहिंसा चर्चा करते हैं। तो इन सब से बारे में पढ़ने से, चाहे पूर्व प्राथमिक विद्यालय चाहे माध्यमिक विद्यालय हो, बालक के व्यक्तित्व के विकास पर प्रभाव पड़ता है। तब नेक्स्ट देखिए, अब परिवेशी चर्चा का महत्व, आवश्यकता, क्यों आवश्यकता है इसके बारे में बता दिया गया कि इससे सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन होता है, बदलते परिवेश में व्यवस्था होती है, नागरिकता के आवश्यक गुणों का विकास होता है, छात्रों के नैतिक विकास की आवश्यकता होती है, इसलिए परिवेशी चर्चा की आवश्यकता होती है। अब परिवेशी चर्चा का महत्व, क्यों महत्व है परिवेशी चर्चा के, तो हम चर्चा करेंगे परिवेशी चर्चा का महत्व। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, अब परिवेशी चर्चा का महत्व क्या है। परिवेशी चर्चा का महत्व के बारे में अब हमको आज चर्चा करेंगे कि वास्तव में परिवेशी चर्चा करने से क्या महत्व निकलता है। देखिए, पहला टॉपिक में देखिए लिखा क्या हुआ है, अपने परिवार एवं पास पड़ोस के सदस्यों तथा शिक्षकों के प्रति व्यवहार का ज्ञान कराना। कि अब आपको परिवेशी चर्चा के महत्व के बारे में क्या करना है, क्या महत्व है। हम हो चाहे बालक हो, छोटे बालक हो, उनसे परिवार के प्रत्येक सदस्य के प्रति उनका व्यवहार कैसा होना चाहिए, उनका आचरण कैसा होना चाहिए, पास पड़ोस के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, भाई के साथ, बड़े भाई के साथ व्यवहार कैसे करना चाहिए, छोटे भाई के साथ व्यवहार करना चाहिए, और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ किस प्रकार चर्चा करना चाहिए, शिक्षकों के प्रति उनका व्यवहार करना क्या होना चाहिए, इन सब का ज्ञान कराया जाता है। किसके द्वारा? परिवेशी चर्चा के द्वारा। ये महत्व भी है इसका। दूसरा है, विभिन्न स्थानों तथा परिस्थितियों के अनुसार, विभिन्न स्थानों परिस्थिति के अनुसार हर व्यक्ति जो अपना व्यवहार प्रस्तुत करता है वो परिस्थिति पर ही डिपेंड करता है। जैसे कोई भी बालक हो, कोई भी व्यक्ति हो, उसकी जैसी परिस्थिति होती है वैसे ही भूमिका निभाना पड़ता है। यही परिवेशी चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण विषय है। तो क्या कह रहे हैं, विभिन्न स्थानों तथा परिस्थितियों के अनुसार, चाहे कक्षा में हो आप, चाहे खेल के मैदान में हो, चाहे भोजन करने में हो, चाहे उत्सव में याद करने में हो, उत्सव में हो, चाहे आप किसी पार्टी में हो, उन सब के साथ आप समुचित व्यवहार कराना। सबसे बड़ी चीज़ देखिए, यहाँ पर भी व्यवहार का ज्ञान कराना है, यहाँ पर भी व्यवहार का ज्ञान कराना है, यहाँ पर भी व्यवहार का ज्ञान कराना है। तो कुल मिलाकर बच्चों के अंतर्गत एक सुसभ्यता वाली संस्कृति का विकास करना ही परिवेशी चर्चा का महत्व के बारे में निकलकर सामने आता है। तीसरा है, स्थानीय क्षेत्र की समुचित जानकारी कराना। स्थानीय क्षेत्र मतलब आपके आसपास के कौन से क्षेत्र हैं जिससे बालक के बारे में ज्ञान कराना होता है। जैसे देखिए, छोटा बच्चा होता है तो लोग उसके, भैया तुम्हारा घर कहाँ है, गांव कहाँ है, परिवार कहाँ रहता है, किस जिले में रहते हो, किस तहसील में रहते हो, गांव का क्या नाम है, इन सब चीज़ों के बारे में परिवेशी चर्चा करना, बालक के सामने करना अति आवश्यक है। ठीक, देखते हैं अक्सर इससे क्या होता है। और सार्वजनिक स्थानों के उपयोगों का सामान्य ज्ञान कराना। सार्वजनिक स्थानों का उपयोग मतलब अब बालक के अंतर्गत धीरे 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 सरल से कठिन की तरफ बढ़िए। पहले आप बालक क्या करता है, देखिए, पहले माता पिता के बारे में जानता है, फिर उसके परिवार के बारे में जानता है, फिर पास पड़ोस के बारे में जानता है, फिर मित्र के बारे में जानता है, फिर विद्यालय के बारे में जानता है। ये क्या है। उसके बाद बालक का स्कूल कहाँ है, अच्छा बालक बताओ बाजार कहाँ है, आपके मार्केट का क्या नाम है,
इस तरीके से सार्वजनिक स्थानों का उपयोग, जो जो सार्वजनिक चीज़ें हैं, हॉस्पिटल कहाँ है, ठीक, आपके थाना कहाँ पड़ते हैं, ये सब जो भी सार्वजनिक स्थान है, जैसे बच्चे से आप टीका लगवाने कहाँ जाते थे, तो सार्वजनिक स्थान बताया भैया कि हम आंगनबाड़ी पे जाते थे, ठीक। तो इन सब चीज़ों का बालक के अंतर्गत उसका भी विकास होना चाहिए। और क्या है, देश के अभी महत्वपूर्ण महापुरुषों के बारे में ज्ञान कराना अति आवश्यक है। सामान्य व्यवहार का ज्ञान कराना, अभी हमने बताया ना, जैसे चंद्रशेखर आज़ाद हो गए, भगत सिंह हो गए, ठीक, अटल बिहारी वाजपेयी हो गए, इन सब जितने भी हमारे महान पुरुष हैं, इन सब के बारे में बच्चों के सामने अगर आप चर्चा करेंगे तो बच्चे इन सब चीज़ों का महत्व को समझेंगे। अक्सर देखते हैं बच्चों कहते हैं ना कि हमको महात्मा गांधी बनना, कोई कहता है हमें चंद्रशेखर आज़ाद बनना, कोई कहता है हमें भगत सिंह जैसे बनना है। इन सब चीज़ क्यों कहते हैं? क्योंकि जब आप उनके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक, आप उनके बारे में, तो उनके अंतर्गत आता है कि हमको भी वास्तव में ऐसे बनना है, तो उनके अंदर ये गुण विकसित होगा। और हमारा अंतिम टॉपिक है इसी पर, क्या है, सबसे महत्वपूर्ण नैतिक एवं सामाजिक मूल्य। नैतिक एवं सामाजिक मूल्य, इसके अंतर्गत क्या आता है? नैतिक एवं सामाजिक मूल्य, सहयोग की भावना उत्पन्न होना। किसका? सहयोग की भावना। अब सहयोग की भावना के अंतर्गत क्या आता है? सत्य, सहयोग तथा ईमानदारी। तीन चीजों का प्रयोग किया है इन्होंने। क्या क्या है? सत्य, सहयोग और ईमानदारी। ये बालक के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण चीज है और इन पर चर्चा हर समय समय पर बालकों के सामने प्रस्तुत करना चाहिए, चर्चा करना चाहिए। क्या क्या चीज? सामाजिक और नैतिक मूल्य। आज इस चकाचौंध जिंदगी में व्यक्ति अपने सामाजिक और नैतिक मूल्य को भूलता चला जा रहा है। अर्थ कमाने के चक्कर में, पैसा कमाने के चक्कर में सामाजिक और नैतिक मूल्य को भूल गए हैं। हमारी नैतिक मूल्य क्या है, हमारी सामाजिक मूल्य क्या है? देखिए, यदि एक माता पिता के 3 बच्चे हैं तो पहले क्या था? नैतिक मूल्य और सामाजिक मूल्य। देखिए, परिवार का मुखिया होता था कौन? बड़ा वाला लड़का। क्यों? क्योंकि उस भाई पहले ये था कि जो परिवार का जो मुखिया होगा वो क्या होगा? मालिक होगा। लेकिन आज समय में नहीं, आज समय में देखिए सबसे महत्वपूर्ण क्या हो रहा है? यही, जो अर्थ अर्जित कर रहा है वही मालिक बन जा रहा है। यहाँ नैतिक और सामाजिक मूल्यों का विघटन हुआ है और इसीलिए आज समाज टूट रहा है। आज देखिए, पहले संयुक्त परिवार होता था, संयुक्त परिवार में विशेष चर्चा होती थी, बालक उसका अनुकरण करता था। और आज क्या है? आज विकल्प परिवार की तरफ क्यों रखेगा? परिवार की तरफ, क्योंकि ये तीनों चीज़ों का बहुत तेजी के साथ हनन हुआ है, विघटन हो गया है। सत्य, सहयोग और ईमानदारी। आज लोग छोटी छोटी बातों पर असत्य बोल रहे हैं, छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे का असहयोग कर रहे हैं। मतलब कि वो आपका सहयोग नहीं करते बल्कि आपके टांग भी मिलते हैं। आप आगे ईमानदारी तो ही नहीं गया है। लोग यहाँ 2-2, 4-4, 10-10 रुपए के लिए झूठ बोल रहे हैं, ईमानदार है। तो ये सब चीज़ें होती हैं और ये सब किसका महत्व है? परिवेशी। तो इन सब चीज़ों का आप छोटे से बच्चों के सामने चर्चा करना अति आवश्यक है। और सबसे महत्वपूर्ण है सत्य, सहयोग और ईमानदारी। सामाजिक और नैतिक मूल्य व्यक्ति के अंदर होना अति आवश्यक है। यदि आपके अंदर सामाजिक और नैतिक मूल्य नहीं रहेगा तो आप एक अच्छे नागरिक नहीं बन पाएंगे। परिवेशी चर्चा का उद्देश्य क्या होता है? परिवेशी चर्चा का उद्देश्य के अंतर्गत हम आपको पढ़ाएंगे क्या क्या उद्देश्य होते हैं, जिससे परिवेशी चर्चा का उद्देश्य क्या है, क्यों परिवेशी चर्चा की आवश्यकता के बाद उद्देश्य, क्या क्या उद्देश्य होते हैं। जैसे पिछली थ्रेडी में हमने बताया था महत्व, तो आज उद्देश्य में क्या था? प्राकृतिक के बारे में ज्ञान अर्जन करना, ज्ञान प्राप्त कराना, भौतिक एवं सामाजिक परिवेश के बारे में चर्चा करना। तो
बच्चों के सामने इन सब चीज़ों का चर्चा करने का उद्देश्य यही होता है कि प्राकृतिक के बारे में जो भी चीज़ को जान सके, भौतिकवादी बारे में जान सके और समाज के बारे में भी वो जान सके, ये उद्देश्य होता है। और उनके पर जिज्ञासा उत्पन्न कराना। जब ये सब चीज़ होंगे तो बच्चा जो होगा वो प्रकृति के बारे में जिज्ञासा उत्पन्न होगा, प्रकृति के बारे में सोचेगा, भौतिक के बारे में सोचेगा और सामाजिक परिवेश के बारे में भी सोचेगा। इसके बाद बच्चों के प्रति परिवेशी चर्चा के माध्यम से हमारे समाज में फैले बाल विवाह, अंधविश्वास, रूढ़वादिता, लिंग भेद एवं वर्ग भेद को दूर करना। देखिए, परिवेशी चर्चा का आज सबसे बड़ा गुण यही है। आज बाल विवाह का देखिए पूर्ण रूप से अंत हो रहा है। क्यों अंत हो रहा है? क्योंकि हमारे समाज में बाल विवाह के बारे में ढेर सारे चर्चे हुए हैं कि क्यों बाल विवाह का निषेध किया गया है। ठीक, उसके बाद अंधविश्वास। आज देखिए भारतवर्ष में लगभग अंधविश्वास खत्म होते चला जा रहा है। क्यों अंधविश्वास खत्म? क्योंकि इस पर बराबर हर समय चर्चा होता रहता है कि अंधविश्वास से लाभ क्या है, अंधविश्वास से हानि क्या है। इससे लोगों को सामाजिक विकास नहीं हो पाता। रूढ़वादिता, आज हमारे देश की परंपरा में रूढ़वादिता भी खत्म होते चला जा रहा है। लिंग भेद, लिंग भेद देखिए पुरुष और महिला का भेद होता है, इसे हम लिंग भेद कहते हैं। आज जितना समाज में पुरुषों का सम्मान है उससे ज़्यादा कहीं महिलाओं का भी सम्मान किया जा। क्यों किया जा रहा है? क्योंकि इस चर्चा के थ्रू, चर्चा के द्वारा ये बताया जाता है कि समाज में जितना महत्व पुरुषों का है उससे कहीं ज़्यादा महत्व महिलाओं का भी है। आज देखिए धीरे धीरे लिंग भेद को दूर किया जा रहा है। उसके बाद वर्ग भेद। वर्ग भेद मतलब जो स्तरीकरण है कि ये उच्च जात के हैं, ये निम्न जात के हैं, ये वर्ग भेद को भी दूर किया गया है। ये किसके द्वारा हुआ है? सब परिवेशी चर्चा के द्वारा। और इससे क्या लाभ होता है और क्या उद्देश्य है परिवेशी चर्चा से? सुयोग्य नागरिक का विकास होता है। व्यक्ति के अंतर्गत कैसे नागरिक हों, ठीक, सुशिक्षित नागरिक कैसे हो, सुयोग्य नागरिक, नैतिकता का विकास होगा तो सुयोग्य नागरिक बनेगा। एवं नागरिकता, प्रत्येक नागरिक को उसके अधिकार के बारे में जानना अति आवश्यक है। और ये किसके द्वारा होता है? परिवेशी चर्चा के द्वारा। प्रजातंत्र में आस्था, आज परिवेशी चर्चा के द्वारा ही प्रजातंत्र में आस्था है कि जनता के द्वारा दिया गया शासन ही क्या कहलाता है? प्रजातंत्र कहलाता है। तो आज देखिए प्रजातंत्र में लोगों का आस्था बढ़े, राष्ट्रीय एकता का विकास हो रहा है। परिवेशी चर्चा के माध्यम से ही हम, जब बच्चा पैदा होता है उसमें सब कुछ नहीं मालूम होता है, वो पूरा कागज होता है, लेकिन नहीं, वो जो परिवेश में आता है तो इन सब बारे में उसके सामने चर्चा होती है। तो बालक जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है वैसे वैसे ही वो परिवेशी चर्चा में जब भाग लेता है तो उसका सामाजिक विकास होता है, उसका राजनीतिक विकास होता है, उसका भौतिक विकास होता है, उसका प्राकृतिक विकास होता है। इन सब के माध्यम से वो समाज में क्या अच्छा है क्या बुरा ये सब जानने लगता है। तो कुल मिलाकर ये सब किसके द्वारा संभव होता है? परिवेशी चर्चा के द्वारा ही। अब परिवेशी चर्चा कहाँ कहाँ किया जाता है, परिवेशी चर्चा का विषय क्या क्या है? तो देखिए किन किन विषयों पर चर्चा किया जाता है ये परिवेशी चर्चा के अंतर्गत। परिवेशी चर्चा का विषय क्या क्या है? तो परिवेशी चर्चा बालक ही होता है। अब बालक के आसपास किन चीज़ों की चर्चा होनी चाहिए? देखिए घर परिवार की चर्चा होनी चाहिए। इसके अंतर्गत क्या आते हैं? इसके अंतर्गत बालक के जिन जिन रिश्तों का सामना करना पड़ता है उनके विषय में चर्चा करना चाहिए। जैसे बालक के माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, आस पास पड़ोस के जितने भी लोग हैं, घर के परिवार या उनके अगल जितने भी लोग हैं, इन विषय पर चर्चा करना अति आवश्यक होता है। उससे क्या होता है? परिवार बालक धीरे धीरे सामाजिक गुणों का विकास होता है। सामाजिक गुणों का विकास परिवार से ही शुरू होता है। जैसे भाई के साथ उसका व्यवहार कैसा होना चाहिए, बहन के साथ उसका व्यवहार कैसा होना चाहिए, माता के साथ उसका व्यवहार कैसा होना चाहिए। तो ये सब किसके अंतर्गत आता है? घर परिवार के बारे में चर्चा करना चाहिए। इससे बालक का सामाजिक के साथ साथ नैतिक गुणों का भी विकास होता है। दूसरा, स्वच्छता एवं स्वास्थ्य के बारे में चर्चा।
आज सबसे अत्यधिक महत्वपूर्ण हो गया है स्वच्छता एवं स्वास्थ्य। स्वास्थ्य ही बच्चे का असली धन होता है और स्वच्छता के बारे में देखिए कभी कभी रैलियाँ निकाली जाती हैं तो बच्चे भी उसमें शामिल होते हैं। तो उससे ये होता है कि स्वच्छ रहने से किन किन चीज़ों से लाभ होता है और स्वस्थ होने से उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो परिवेशी चर्चा के अंतर्गत का विषय स्वच्छता एवं स्वास्थ्य भी होना अति आवश्यक है कि भोजन कैसा हो, हमारा रहन सहन कैसा हो, हमारे आसपास पड़ोस का वातावरण कैसा हो, ये सब उसके अंतर्गत आते हैं। स्वच्छता के अंतर्गत हमें किन चीज़ों का सेवन करना चाहिए, कितनी मात्रा में करना चाहिए, किन चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए, इन सब चीज़ों का बालक के अंतर्गत चर्चा करनी चाहिए और समय समय पर जागरूकता रैली भी निकालनी चाहिए। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा 26 जनवरी या 15 अगस्त पर या किसी विशेष कार्यक्रम पर स्वच्छता अभियान चलाया जाता है। तो स्वच्छता अभियान में पार्टिसिपेट कौन करते हैं? यही छोटे बच्चे विभिन्न कार्टूनों के माध्यम से, विभिन्न कहानियों के माध्यम से, विभिन्न नाटकों के माध्यम से स्वच्छता एवं स्वास्थ्य के बारे में अध्ययन कराया जाता है और समय समय पर हमारे सरकार के द्वारा भी स्वच्छता एवं स्वास्थ्य पर चर्चा बच्चों के बीच में रहकर कराया जाता है। जैसे वहाँ के अध्यापक चर्चा करते हैं कि देखिए स्वच्छ रहने से उनके स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। तीसरा है आसपास का जीवन। व्यक्ति की या बालक के आसपास के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। जैसे उसके आसपास के लोग रहेंगे वैसे ही बालक के जीवन पर प्रभाव पड़ेगा। तो आसपास के जीवन के बारे में अत्यधिक चर्चा करनी चाहिए और पास पड़ोस के बारे में भी जीवन में चर्चा करनी चाहिए। जो भी उसके चारों तरफ की चीज़ें हों, जो भी, चाहे पड़ोसी हो, चाहे उसके बागवानी हो, जो भी आसपास की चीज़ें हो, सबकी चर्चा करना चाहिए। किसके अंतर्गत? परिवेशी चर्चा के अंतर्गत ये मुख्य विषय हो। इसके बाद भोजन के बारे में भी चर्चा होती है। आप देखते हैं अक्सर टीवी पर ऐड देता है कि बच्चों का भोजन किन किन आयु में कैसे कैसे भोजन करना चाहिए और उनके भोजन से उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। अस्तु ने कहा है कि भोजन ही हमारे शरीर और मस्तिष्क दोनों पर प्रभाव डालता है। डालता ही नहीं बल्कि अत्यधिक प्रभाव डालता है। ठीक। पांचवा है संस्कृति। संस्कृति से की चर्चा परिवेशी चर्चा के अंतर्गत महत्वपूर्ण होती है। संस्कृति मतलब संस्कार होता है। हमें किन किन चीज़ों के माध्यम से बच्चों के संस्कृति पर प्रभाव पड़ता है। ठीक। तो संस्कृति में किन किन चीज़ों का प्रभाव पड़ता है। उसके बाद जल के बारे में चर्चा करनी चाहिए। जल ही जीवन है। यही देखिए टॉपिक जल। जल ही जीवन है। आज देखिए जब जल ही नहीं रहेगा तो मनुष्य का जीवन का अस्तित्व नहीं रहेगा। जितने भी प्राणी हैं सबके लिए जल अत्यधिक आवश्यक है और आज जल का दोहन बहुत तेज़ी के साथ किया जा रहा है, बल्कि जल का उपयोग नहीं किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? दुरुपयोग किया जा रहा है। तो ये जल हो गया। तो इन सब चीज़ों का चर्चा परिवेशी चर्चा के अंतर्गत महत्वपूर्ण होती है। किन किन चीज़ों का? पहला है घर परिवार की चर्चा करनी चाहिए। ठीक। विषय क्या होना चाहिए? स्वच्छता एवं स्वास्थ्य के बारे में चर्चा होनी चाहिए। आसपास के जीवन के बारे में चर्चा होनी चाहिए। भोजन के बारे में चर्चा होनी चाहिए। संस्कृति के बारे में चर्चा होनी चाहिए। जल के बारे में चर्चा होनी चाहिए। इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा करना सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो आज की वीडियो में हमने आपको परिवेशी चर्चा के अंतर्गत इन सब चारों चीज़ों का अध्ययन कराया कि बच्चों को देखिए परिवेशी विषय सामाजिक घटनाओं का स्वानुभव पर चर्चा। अब इन्हीं चीज़ों पर अपने अनुभव के द्वारा बच्चों को चर्चा करनी होती है। स्वानुभव के अंतर्गत क्या है? घटना वर्णन, दृश्य वर्णन और यात्रा वर्णन। घटना वर्णन, दृश्य वर्णन और यात्रा वर्णन। तो हमारा वीडियो आज यहीं पर समाप्त होता है।
हमारा वीडियो कैसा लगा उस पर कमेंट जरूर करिएगा और साथ ही साथ इन चर्चाओं के बारे में ध्यान करें। जितने भी कोई चर्चा करेंगे उतने ही आप उस क्षेत्र में निपुण होंगे। तो आज हमारा वीडियो यही समाप्त होता है। धन्यवाद।